वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए, वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने डिस्कस किया है। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। सो लेट्स डिस्कस विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, पार्ट्स और फीचर्स देख लेते हैं। 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर मॉन्स प्यूबिस, second is your labiomajora, third is your labiominora, fourth is your clitoris, and fifth is your hymen. So let's discuss one by one these 5 parts. Mons pubis, mons pubis का फीचर क्या होता है? क्वेश्चन लाइक होता है। मॉन्स प्यूबिस क्वेश्चन लाइक होता है, फैटी टिश्यू का होता है और कवर्ड होता है बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। सो जो मॉन प्यूबिस होता है क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू होता है, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू जो कवर्ड होता है स्किन से और आपका प्यूबिक हेयर से, तो उसको हम बोलेंगे मॉन्स प्यूबिस। लैबियोमेजोरा, लैबियोमेजोरा क्या होता है? फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं, उसमें टिश्यू के फोल्ड्स होते हैं, फ्लैशी फोल्ड्स जो एक्सटेंड करते हैं, नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं मॉन्स प्यूबिस के। पहले मॉन्स प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस के नीचे की तरफ एक्सटेंड आएंगे तो लेबियोमेजोरा आएगा वहां पे, और सराउंडेड होता है द वेजिना ओपनिंग, वेजिना ओपनिंग में सराउंड होता है। सो मॉन्स प्यूबिस क्वेश्चन होता है फैटी टिश्यू का जो कवर्ड होता है स्किन और प्यूबिक हेयर से। लैबियोमेजोरा क्या होता है? फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं, टिश्यू में फ्लैशी फोल्ड्स लाइक होते हैं जो एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड करता है मतलब आगे बढ़ता है, नीचे की तरफ बढ़ता है। किसके नीचे, किसके तरफ बढ़ता है? मॉन प्यूबिस की तरफ बढ़ता है और सराउंड होता है वेजाइनल ओपनिंग में। थर्ड इज जो लैबियोमाइनोरा, ये है मेजोरा जो वेजाइनल की ओपनिंग में होता है और एक्सटेंड डाउन होता है मॉन्स प्यूबिस की तरफ। एंड नाउ इट्स लेबियोमाइनोरा, माइनोरा और मेजोरा में अंतर है, डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू वर्ड्स। पेयर्ड होते हैं, ये पेयर्ड फोल्डेड होते हैं और ये फ्लैशी फोल्डेड टिश्यू होते हैं, ये होते हैं पेयर्ड फोल्डेड ऑफ टिश्यू अंडर द लैबियोमेजोरा। लैबियोमेजोरा के अंदर आता है पेयर फोल्डेड ऑफ टिश्यू, दैट इज योर लैबियोमाइनोरा। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस क्या होता है? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें फिंगर्स होते हैं, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लाई करता है अपर जंक्शन ऑफ लैबियोमाइनोरा। लैबियोमाइनोरा के अपर जंक्शन पे क्लाइटोरिस आपका लेबल्ड होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के अबव आपका क्लाइटोरिस रहता है। सो व्हाट इज क्लाइटोरिस? क्लाइटोरिस आपका टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लाइन करता है अपर जंक्शन ऑफ लैबियोमाइनोरा। लैबियोमाइनोरा के अपर जंक्शन में आपका क्लाइटोरिस लाई करता है अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, और वाजिनल ओपनिंग में कौन प्रेजेंट होता है? लैबियोमेजोरा प्रेजेंट होता है। हाइमेन क्या होता है? मेंबर्स दैट पार्शली कवर्स, मेंबर्स वो ऐसे मेंबर्स जो पार्शली कवर करते हैं वेजिना की ओपनिंग को। अभी कुछ पॉइंट्स और हैं अंडर द हाइमेन, सो लेट्स डिस्कस अबाउट। सो हाइमेन क्या है? मेम्ब्रेन जो पार्शली कवर करता है ओपनिंग ऑफ वेजाइना को। सो मेम्ब्रेन जो हाइमेन है वो मेम्ब्रेन है जो पार्शली कवर करता है ओपनिंग ऑफ वेजाइना को। ये कैन बी टॉर्न, टॉर्न भी हो सकता है, वायलेंट सडनली जॉक हो गया या तो फॉल हो गया, हॉर्स राइडिंग में, साइकिलिंग में, या इंसर्शन वेजाइना टेम्पन के इंसर्शन में अगर ये टॉर्न भी हो सकता है। किस केसेस में? सडन जॉक में या फॉल में। सो हॉर्स राइडिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, इंसर्शन हो गया या वेजाइनल टेम्पन में। मे और मे नॉट बी टॉर्न, टॉर्न नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। कब टॉर्न नहीं हो सकता और हो सकता है? जब फर्स्ट क्वाइटस का पीरियड चल रहा है तो मे और मे नॉट बी टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। क्यों? क्योंकि अगर प्रेजेंस है या एब्सेंस है, सो इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इज नॉट रियलेबल इंडिकेटर, वो एक इंडिकेटर नहीं है। वर्जिनिटी का एक इंडिकेटर नहीं है, नहीं वो एक सेक्सुअल एक्सपीरियंस का इंडिकेटर है। सो मे और मे नॉट बी टर्न, फर्स्ट क्वाइटस में टर्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इज नॉट रियलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। और
एक्सपीरियंस। तो जो मेम्ब्रेन है वो पार्शली कवर होती है ओपनिंग ऑफ वेजाइना में, जो ओपनिंग होती है वेजाइना की उससे पार्शली कवर होती है, दैट इज योर हाइमेन। टॉर्न हो सकता है सडन जॉक या फॉल की वजह से, हॉर्स राइडिंग की वजह से, साइकिलिंग की वजह से, इंसर्शन की वजह से। किसका इंसर्शन? वेजिनल टैम्पन का। सो मे और मे नॉट बी टर्न, हो भी सकता है टर्न और नहीं भी हो सकता है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटिस। सो इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इज नॉट रिलेबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिडिटी के, नहीं सेक्सुअल एक्सपीरियंस के। सो आज सो नेक्स्ट है हम लोग का मेमोरी ग्लैंड। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, जो एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर एक फीमेल मैमल्स की। तो अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। सो जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होती है हर फीमेल मैमल्स की फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो जो मेमोरी ग्लैंड है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होती है, पेयर्ड में होती है, जो कंटेन करता है ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन करती है, क्या कंटेन करती है? ग्लैंडुलर टिश्यू। पेयर स्ट्रक्चर है और कैरेक्टराइज्ड है ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। सो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड हर एक फीमेल मैमल्स में होता है। मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जो कंटेन करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स। कुछ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स भी मेमोरी ग्लैंड कंटेन करती है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है ऑफ ईच ब्रेस्ट, एक एक ग्लैंडुलर टिश्यू एक एक ब्रेस्ट का, ईच ब्रेस्ट एक एक ब्रेस्ट का जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो डिवाइडेड होता है आपके इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। एक एक ब्रेस्ट में जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है एक एक ब्रेस्ट में वो किस में डिवाइडेड होता है? 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है। क्या कंटेन करता है? क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कंटेन करता है और ये क्लस्टर्स ऑफ सेल्स को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। सो जो सेल्स होती हैं एल्वियोलाई की सिक्रीट करती हैं मिल्क। मिल्क कहाँ स्टोर होता है? कैविटी में। किसकी कैविटी में? एल्वियोलाई की कैविटी में सिक्रीट होता है, स्टोर होता है, सॉरी द एल्वियोलाई। अब जो एल्वियोलाई होता है वो ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ये ओपन होगा आपके मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। जो ये ट्यूब्यूल है फिर जा करके द ट्यूब्यूल ऑफ ईच जॉइंट, अब ये क्या करेगा? ज्वाइन करेगा और फॉर्म करेगा मेमोरी डक्ट। सो क्या होता है? जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे फीमेल मैमल्स की। मेमोरी ग्लैंड पेयर स्ट्रक्चर है, कंटेन करता है ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स कंटेन करता है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट, ये ग्लैंडुलर टिश्यू हर एक ब्रेस्ट एक एक ब्रेस्ट में डिवाइडेड है इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स में। क्या कंटेन करता है? ये क्लस्टर्स ऑफ सेल्स। क्लस्टर्स ऑफ सेल्स को हम लोग बोलेंगे एल्वियोलाई। ये सेल्स ऑफ एल्वियोलाई क्या करती है? एल्वियोलाई का काम क्या है? सिक्रीट करती है मिल्क जो स्टोर्ड होता है कैविटी ऑफ एल्वियोलाई में। ये एल्वियोलाई ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, फिर ये ट्यूब्यूल्स एक एक करके ज्वाइन हो जाता है और क्या बनाता है? मेमोरी डक्ट। सो आई होप ये आपको समझ आया हो, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।